वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग ट्रेपेजियम के प्रॉपर्टीज और कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ट्रेपेजियम एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं और 4 वर्टेक्स होते हैं। लेकिन सभी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम नहीं होते। यह ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके 2 साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। 1 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। एक जो जोड़ा है, एक पेयर है, वो पैरेलल है। जैसे अगर हम देखें या कोई ए बी सी डी कोई ट्रेपेजियम है, यह और यह एक दूसरे के पैरेलल है, एक पेयर है, और ये दोनों पैरेलल नहीं हैं। ए डी और सी बी पैरेलल नहीं हैं, इसलिए यह पैरेललोग्राम नहीं है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं। ये जो पैरेलल होते हैं साइड्स, इनको हम लोग बेस बोलते हैं। और जो पैरेलल नहीं होते हैं, नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं, इनको हम लोग लेग्स बोलते हैं। इसको हम लोग लेग्स बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और इसके पैरेलल को बेस बोलते हैं। और इसका एरिया होता है 1/2 हाइट इंटू पैरेलल जो साइड्स हैं उनका सम, 1/2 a + b इंटू एच। यहाँ देखिए, यह a है, यह b है, और यह इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यह इसका हाइट है, h है। और ऐसे ट्रेपेजियम जिसके लेग्स बराबर हों, ये जो दोनों साइड्स हैं, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, AD और CB, ये पैरेलल हों, तो इनको हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। आइसोसेलेस, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होता था जिसके 2 साइड्स बराबर होते थे, ऐसे यह साइड और यह साइड बराबर होता था, तो हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बोलते थे। यहाँ हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं अगर ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसमें लेग्स आर इक्वल। और यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। जब भी कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, मतलब ऐसा कि जिसके चारों साइड, चारों वर्टेक्स एक सर्किल के ऊपर हों, ऐसे हो, तो यह जो ट्रेपेजियम बनता है यह आइसोसेलेस बनता है। यह और यह बराबर होगा, यह और यह बराबर होगा, यह और यह पैरेलल होगा, तो इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और जब भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है तो इसको एक पैरेललोग्राम और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप बदल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए यह एक है, तो इसको इतना अगर आप निकाल दीजिए तो यह एक रेक्टेंगल हो जाएगा। यह ए है तो यह ए हो गया, और ये दोनों को एक जगह कर दीजिए तो ऐसे हो गया, यह रेक्टेंगल हो गया प्लस यह एक ट्रायंगल हो जाएगा जिसका यह साइड और यह साइड बराबर है, क्योंकि यह साइड और यह साइड बराबर है। तो यह आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और यह एक पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल जैसा केस होगा, हो गया। और D1 = D2, इस केस में
D1 और D2 एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऐसे जो ये तभी होगा जब ट्रेपेजियम जो है आइसोसिलीज है। सभी ट्रेपेजियम में डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे, लेकिन ऐसा ट्रेपेजियम जिसके लेग्स बराबर हों उस केस में यह एक दूसरे के बराबर होंगे। तो D1 प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर 2P1 इंटू P2। P हम लोग यहाँ बेस को कहते हैं, ये देखिए यहाँ लिखे हैं। तो इसलिए जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग ऐसे कोई लें, यह A है, B है, C है और D है, तो इसमें डायगोनल एक AC हो गया, एक BD हो गया। तो डायगोनल स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। L1 क्या है, लेग, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB इंटू CD। यह क्या है, यह बेस है और यह लेग है। तो यह रिलेशन होता है। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कह रहा है कि इफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 8 and 4, यह पैरेलल है, यह 8 है, यह 4 है। एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स, एम जो है मिड पॉइंट्स है ऑफ AC और DB है मिड पॉइंट्स ऑफ N। तो लेंथ ऑफ MN पूछ रहा है। ऐसे केस में जो यह पॉइंट्स होता है ये हमेशा इसके पैरेलल होता है, ये दोनों साइड्स के पैरेलल, और इसका वैल्यू होता है हाफ ऑफ डिफरेंस। तो 1/2 ये दोनों का डिफरेंस, तो 8 - 4 यह हो गया 2 सेंटीमीटर। दूसरा, ABCD इज ए ट्रेपेजियम सच दैट AB इज इक्वल टू CD। इसका मतलब कैसा है कि AB इज इक्वल टू CD मीन्स यह जो ट्रेपेजियम है आइसोसिलीज है। ट्रेपेजियम जैसे अभी हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे, और AD एंड BC पैरेलल है। BC इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है। एरिया ऑफ ABCD पूरे का एरिया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू इन CM ऑफ CD। तो इसका देखिए वैल्यू निकालना है। अब एरिया देखिए, अगर ये इसका हाइट x हो तो हम लोग जानते हैं कि जो ट्रेपेजियम होता है, कैसा ट्रेपेजियम, आइसोसिलीज ट्रेपेजियम, इसको आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं। ऐसे है, तो एक पार्ट यह है और एक पार्ट यह है। दूसरा चीज क्या है, एक तरीका यह हो सकता है कि इसका एरिया निकालिए और इसका एरिया निकालिए। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा देखिए 10 × x प्लस ये दोनों का एरिया निकालिए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये भी y है, ये भी y है, और यह कितना है, ये देखिए 4 है और 4 8 है। तो आप जानते हैं कि जो आइसोसिलीज जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया होता है √3/2 साइड स्क्वायर y/2। तो ये दोनों को ऐड करने से
हमारा आएगा टोटल एरिया 70। अब x और y में भी हम रिलेशन जानते हैं, यहाँ पे x है और यह y है, तो इसमें भी हम लोग रिलेशन जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू y स्क्वायर। तो इसमें अगर हम लोग y के जगह पे वैल्यू रख दें या x के जगह पे वैल्यू रख दें इसमें, तो हमें y का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि हम x का वैल्यू निकाल लें और 4 का वैल्यू दिया हुआ है तो इससे y का वैल्यू निकाल लें। तो देखिए यहाँ पे a आसान है, तो एरिया दिया हुआ है 70 और ये जो एरिया होता है ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसका बिना प्रॉपर्टी का यूज किए भी 1/2 इंटू P1 प्लस P2 इंटू हाइट, यही होता है एरिया। तो हाइट अगर x है तो x/2 इंटू ये दोनों पैरेलल साइड्स का सम 28 हो गया। इस तरह से x का वैल्यू 5 आ गया। तो अगर ये वैल्यू 5 आ गया, यह वैल्यू 4 है, तो y का वैल्यू आपका 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का √41 हो गया। इस तरह से ट्रेपेजियम के प्रॉपर्टीज को समझकर हम लोग प्रॉब्लम्स को आसानी से कर सकते हैं। थैंक्स, गुड लक।